है मुल्लरता, इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका क्या होता है डेफिनेशन? 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या, यानी कि विलयन किस होना चाहिए, लीटर में आपको लेके चलना है। विलेय की मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। कैसे कहते हैं देखिए जरा, m बराबर विलेय का मोल, है ना, बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमको निकालनी है इसी का मोलरता निकालनी है तो हमको विलेय का मोल पता होना चाहिए, यानी इसकी मोलों की संख्या पता होनी चाहिए, और विलयन का आयतन दोनों क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, इसका अनुपात निकाल लेंगे, हमको उसकी मोलरता मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा अब यहां ध्यान देंगे जरा, अगर आपको सॉल्व करना है न्यूमेरिकल तब कैसे होगा ध्यान दो। कैपिटल एम बराबर क्या होता है, W इंटू 1000 M इंटू V। क्या होता है, W इंटू 1000 M इंटू V। जहां पर क्या है, W क्या है, विलेय का भार है, ये क्या है W, विलेय का भार, और M क्या है, विलेय का इसका अनुभार है। ठीक है, और V क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। V क्या हो जाएगा, आयतन। आई थिंक इतना आपको समझ आएगा। ध्यान देंगे, जब आपको आयतन ml में दिया हो, मिलीलीटर में दिया हो, तब आप यहाँ पे 1000 का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर लीटर में आपको दिया हो तब आप यहाँ पे 1000 का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी कि m अपॉन mv हो जाएगा, सॉरी w अपॉन mv हो जाएगा। कोई दिक्कत? अच्छा अब आते हैं चौथे डिफिनेशन जो क्या है, क्वथनांक में उन्नयन। तो क्वथनांक में उन्नयन मतलब क्या होता है, क्वथनांक मतलब क्या होता है, क्वथनांक मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, जिस टेम्परेचर पे हमारा जो लिक्विड है वो बॉयल होने लगे उसे क्या बोलते हैं, क्वथनांक बोलते हैं। और उन्नयन का मतलब होता है कि बढ़ना, है ना, यानी कि टेम्परेचर का बढ़ना ही क्या हो जाएगा, क्वथनांक का उन्नयन हो जाएगा। इसका क्या हुआ डेफिनेशन, किसी द्रव में, यानी कि कोई हमारे पास द्रव है उसमें हम क्या करते हैं, अवाष्पशील विलेय डालते हैं। क्या करते हैं, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं। अब मिलाने के बाद हमें जो विलयन मिलता है, क्या मिलता है, प्राप्त विलयन का जो क्वथनांक में वृद्धि होता है, क्या होता है, क्वथनांक में वृद्धि होता है, उसी को क्या बोलेंगे, क्वथनांक में उन्नयन बोल देंगे। समझेंगे कैसे क्या है। अब देखिए जरा इसको हम समझते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, हमने एक लिक्विड लिया हुआ है, ठीक है, जार में लिक्विड ले लिया। अब क्या है कि इसका टेम्परेचर हम मान लेते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब 100 डिग्री सेल्सियस, अब हम क्या करेंगे, इसमें कोई अवाष्पशील विलेय डालेंगे। क्या डालेंगे, कोई विलेय डालेंगे जो क्या है, अवाष्पशील। क्या है, अवाष्पशील है। इसके डालने पर अब जो विलयन हमें प्राप्त हुआ है, क्या, जो भी विलयन हमें प्राप्त हुआ है इसका क्वथनांक बढ़ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, अब तक 100 था, अब 110 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 110 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो अब देखिए ना, अभी 100 था, इसके मिलाते ही 110 हो गया, इसे क्या बोल देंगे, क्वथनांक में उन्नयन बोल देंगे। तो क्या हो जाएगा, अच्छा इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टी, यानी क्वथनांक में उन्नयन को हम किसे दिखाते हैं, डेल्टा टी से दिखाते हैं, है ना। डेल्टा टी यहाँ पे बी कर लेंगे, है ना। डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर और बी मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर। ठीक है, तो डेल्टा टी बी और क्या होता है, के बी इंटू एम। क्या होता है, के बी इंटू एम। अच्छा ये तो एक सिंपल सा फार्मूला हो गया, डेल्टा टी बी के बी इंटू एम। ठीक है, अब इससे हम एक फार्मूला बनाते हैं, वो क्या होगा, देखिए यहाँ पे जरा, डेल्टा टीबी है, ठीक है, तो डेल्टा टी बराबर केबी इंटू एम, जहां पर केबी क्या है, केबी को हम बोलते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्या बोलते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, और एम यहां पे क्या है, मोलरता है। ठीक है, मोलरता। अब यहां पे क्या हो सकता है, केबी गुरु, और एम का आपको पता ना फार्मूला क्या होता है, W इंटू 1000 अपॉन क्या हो जाएगा, M इंटू V हो जाएगा। यानी अगर आप यहां से डेल्टा टी भी निकालना चाहें तो आपको ये एक फार्मूला मिलेगा। ठीक है, कितनी आसानी से आपने इसका भी, इस फार्मूला का भी आपने यहां पर देख लिया। ठीक है, तो आई होप ये दोनों, ये डिफिनेशन भी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। हम चलते हैं अब नेक्स्ट डिफिनेशन पर, जो क्या है, हिमांक में अवनमन। तो हिमांक हमको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। सिंपल सा इसका डेफिनेशन है, हिमांक क्या होता है बस समझेंगे। हिमांक ऐसा एक टेम्परेचर है, ऐसा एक ताप है जिसपे क्या होता है, कोई भी
बर्फ जल में बदलने लगता है या फिर कोई जल बर्फ में बदलने लगता है, उसको भी हिमांक बोलते हैं। और ये क्या है, हिमांक में अवनमन, अवनमन होता है डिक्रीजमेंट यानी गिरावट, यानी कि ताप में कमी आना। बात समझ में आई? ठीक है, तो इसका क्या होगा डेफिनेशन, जब किसी द्रव में अवाष्पशील विलय मिलाने पर, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई द्रव है, क्या हमारे पास कोई द्रव है, ठीक है, बात समझ में आई? अच्छा, अब क्या हुआ, इस द्रव में हम क्या कर रहे हैं, कोई अवाष्पशील विद्युत में क्या डाल रहे हैं, कोई अवाष्पशील विलय डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, अवाष्पशील विलय, ठीक है। इस अवाष्पशील विलय डालने पर, अच्छा अब क्या होगा, सपोज कर लेते हैं ये हमारा था विलय, पहले से था विलाय, इसे हम डाल, ठीक है। अच्छा, हम मान लेते हैं कि इसका जो शुद्ध ताप था, यानी इसको मिलाने से पहले पसंद है, वो था 1 डिग्री सेल्सियस, क्या था वो, 1 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। अब हमने जब ये अवाष्पशील डाला, यानी अवाष्पशील विलय डाला, तो इसका जो हिमांक है वो घट करके 0 डिग्री हो गया, क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया, तो क्या हो गया, 1 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री, क्या ताप में कुछ कमी आई, तो सेम चीज बात कर रहा है कि किसी द्रव में अवाष्पशील विलय मिलाने पर प्राप्त विलयन के हिमांक में, प्राप्त विलयन के हिमांक में कमी होता है, इसे क्वथनांक में, सॉरी क्वथनांक में अवनमन कहते हैं, क्या कहते हैं, क्वथनांक में अवनमन कहते हैं, ठीक है। इसका क्या होता है फार्मूला, इसको हम डेल्टा टीएफ से रिप्रेजेंट करते हैं, किसे करते हैं, डेल्टा टीएफ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेल्टा टीएफ बराबर केएफ गुणे एम, केएफ क्या है, केएफ क्या बोलेंगे, यहाँ पे केएफ बोलेंगे हम अवनमन स्थिरांक, क्या बोलेंगे, अवनमन स्थिरांक बोल देंगे, ठीक है। और m क्या है, यहाँ पे m आपकी मोलता है, ठीक है ना, तो क्या होगा, डेल्टा टीएफ बराबर, अच्छा इससे क्या बन जाएगा फार्मूला, डेल्टा टीएफ बराबर केएफ गुणे डब्ल्यू गुणे 1000 बट्टे एम एन डब्ल्यू, यानी कि जो m यानी क्या, m बराबर मोललता, क्या होता है, m बराबर मोललता, यानी इसका जो फार्मूला है यहाँ पे रख देंगे तो आपको टीएफ मिल जाएगा, है ना। आई होप ये भी डेफिनेशन आपको समझ में आया होगा।